कैसे हो दोस्तों। बहुत से लोगों ने ये अपडेट मांगी थी कि प्लीज़ प्रेडिक्शन वीडियो बनाओ भूल भुलैया का। मैं भूल भुलैया का प्रेडिक्शन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके स्क्रीन काउंट्स के भी बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप कुछ भी देखो, बड़े फिल्म के साथ अगर क्लैश होगा जिसका बजट ज़्यादा है, सिंघम का बजट आपको मानना पड़ेगा ज़्यादा है, स्क्रीन काउंट भी तगड़ा उठा लेगा सिंघम। इसलिए मैं चाहता था भूल भुलैया थोड़ा आगे पीछे जाए। बट अगर क्लैश होता भी है तो आपको उतने स्क्रीन्स नहीं मिलने वाले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये आप बार बार याद रखना। कार्तिक के फैंस को बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। दूसरी बात, इसके प्लस माइनस पॉइंट्स भी बात करूँगा। स्क्रीन काउंट वाला ही माइनस पॉइंट है, क्लैश होना माइनस पॉइंट है वैसे। बाकी प्लस पॉइंट्स इसमें बहुत है। इसके सॉन्ग्स तगड़े होंगे। इवन कार्तिक आर्यन ने ये बोला है कि 3 एक दिन में टीज़र आ सकता है। पहले वीक में सितंबर के टीज़र उन्होंने बोला है। मैंने एक अपडेट आपने देखी भी होगी। और दिवाली पे ही कंफर्म रिलीज़ है, और उसके बाद तुरंत 2 या 3 सॉन्ग्स आने वाले अच्छे खासे, ये भी बोला गया है। 1 2 सॉन्ग्स उन्होंने सीक्रेट रखे जो रिलीज़ नहीं होने वाले, जो डायरेक्ट थिएटर में आप देख सकते हो, ऐसा कुछ है। वो शायद क्लाइमैक्स वगैरह में वो सॉन्ग्स होंगे। तो जितनी भी अपडेट्स है मेरे पास वो मैंने दी है। बट यहाँ पे अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं भाई कलेक्शन वाइज क्या है। देखो, कलेक्शन वाइज क्या है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई क्योंकि स्त्री 2 भी अच्छी गई थी हॉरर कॉमेडी, तो भूल भुलैया 3 भी बहुत तगड़ा ही ओपनिंग लेगी। तो उसके पीछे रीज़न है भाई। खेल खेल में कोई एक्शन फिल्म नहीं थी, वेदा एक्शन फिल्म थी, लेकिन जॉन ने वो कोई प्रमोट किया नहीं था। तो स्त्री 2 का जो एक कंपैरिजन आप ये करोगे ना, यार देखो स्त्री 2 का कोई सिंघम से नहीं था क्लैश। सिंघम इज़ लाइक सिंघम 1 सिंघम 2। अगर आपने कभी हाइप नोटिस भी की होगी तो अजय देवगन के लाइफ की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है सिंघम। वो एक ब्रांड है। भूल भुलैया सिंघम से क्लैश नहीं होता। और अगर कोई एक्शन फिल्म नहीं होती, कोई सीधी सादी फिल्म से अगर क्लैश होता ना, बात अलग थी। इवन अजय की सिंघम नहीं, पर अगर कोई छोटी मोटी फिल्म होती क्लैश होता तो बात अलग थी। सिंघम, रोहित शेट्टी आपको पता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर तगड़ा है। और देखो, कॉमेडी में रोहित शेट्टी कभी कभी मार खा सकता है, लेकिन कॉप यूनिवर्स वाली फिल्मों में वो अभी तक सक्सेसफुल है और आगे भी रहेगा। और उसने ओपनली ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई मेरे कंटेंट पे बिलीव भी है, कैमियोज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऐड किए गए हैं, कोई ऐसे ही नहीं कैमियो ऐड किए गए हैं। तो भाई अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है और ये लोग भी अगर इतने कॉन्फिडेंट है, तो हमें ये भी सोचना पड़ता है। लेकिन ये क्लैश में भाई स्क्रीन्स तो बटने वाली है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर भूल भुलैया दिवाली के दिन, अगर वो दिवाली के दिन नहीं आगे पीछे होगी रिलीज, शायद दोनों भी फिल्में दिवाली के एग्जैक्ट डे पे नहीं होगी जैसे टाइगर हुई थी आई थिंक। अगर होगी तो बाद में पता चल ही जाएगा। अगर हॉलीडे के दिन रिलीज़ होती है तो अलग प्रेडिक्शन है मेरा, और अगर हॉलीडे के दिन नहीं होती है तो अलग प्रेडिक्शन है मेरा। मैं सरप्राइज़ हो जाऊंगा अगर भूल भुलैया डे 1 20 करोड़ प्लस करेगी तो। और मैं सीरियसली सैल्यूट मार दूंगा कार्तिक आर्यन को। अगर 20 करोड़ प्लस विथ क्लैश बोल रहा हूँ मैं, विदाउट क्लैश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं चल रही। कंपैरिजन वाला वीडियो सिंघम वर्सेस भूल भुलैया बाद में आएगा डे 1 को लेके। उसमें शायद कार्तिक फैंस नाराज़ हो सकते, तो हो सके तो हो जाना भाई नाराज़। बट क्या है, सच्चाई एनालिसिस पे रहती है। अब एडवांस बुकिंग वगैरह वो सब बात की बात है कि जब अब आपने अर्ली प्रेडिक्शन करने को बोला, इसलिए बोल रहा हूँ मैं हाइप वाइज बात कर रहा हूँ। क्योंकि भाई बुक माई शो पे भी सिंघम का इंटरेस्ट शायद भूल भुलैया से ज़्यादा है जितना मैं लास्ट टाइम देखा था। अभी देख लेता हूँ अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो आपको ये थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि सिंघम अगेन के साथ नहीं होती ना क्लैश, तो शायद मैं कुछ अलग बोल देता। ओके, सिंघम अगेन का 28.2 है क्या? ओके फाइन। भूल भुलैया का भी देख लेते हैं, 23.3 है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दोनों में, लेकिन 5,000 का डिफरेंस है। सिंघम है अभी 5,000 से आगे है। कहने का मतलब यही है भाई कि आप थोड़ा एनालिसिस के अनुसार अगर मैं जाऊँ सिर्फ और एडवांस बुकिंग की बात नहीं करूँ, तो देखो भूल भुलैया 2 से तो बेटर होगा डे 1 भूल भुलैया 3 का। बट बहुत बेटर अगर आप 40-50 वाला एंगल कर रहे हो तो ये नामुमकिन है। लेट्स बी प्रैक्टिकल, उतने स्क्रीन्स भी नहीं है पहली बार। क्लैश हो गई तो उतने स्क्रीन्स मिलने नहीं वाले। अगर क्लैश होती है ना तो स्क्रीन्स मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ आपको, 2200 स्क्रीन्स के आसपास या 2500 स्क्रीन्स के आसपास भूल भुलैया 3 को मिलेंगे। और 4,000 स्क्रीन्स के आसपास सीधा बोल रहा हूँ ये कि सिंघम अगन को मिलेंगे। इनफैक्ट 5 भी मिल सकते हैं, बट 4,000 मान के चलो। रोहित शेट्टी में उतना दम है भाई, अच्छे खासे स्क्रीन काउंट लेता है वो। मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर भूल भुलैया सोलो रिलीज़ होती ना, उसको 4,000 के करीब भी स्क्रीन्स मिल सकते थे। अब भाई इनको क्लैश करना है तो करने दो, अब क्या कर सकते हैं। क्लैश में आपको स्क्रीन काउंट से मसला है भाई। आपको अजय से, रोहित शेट्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम है स्क्रीन काउंट्स क्लैश में कम होंगे। भाई उसका बजट है 200, 150, 200 के आसपास है सिंघम का।
इवन 250 बोला जा रहा है कुछ जगह पे। उसके स्क्रीन्स भाई इससे तो दुगने नहीं, मतलब इससे दुगने नहीं, बट ये अंदाज़ा पकड़ लो, एक के 4000, एक के 2500 या फिर 2000। 2000 तो नहीं, 2000 से ज़्यादा ही होंगे, बट आप अंदाज़ा समझ रहे हो, इतने स्क्रीन काउंट्स का फ़र्क है तो भाई इससे ज़्यादा कैसे ओपनिंग होगी, ये भी तो लॉजिक लगाओ ना। मैं ये कहूँगा 15-20 करोड़ का डे वन आ सकता है, क्योंकि स्क्रीन्स ही उतने होंगे ना। अगर आप पूरा का पूरा हाउसफुल भी मार दो ना, फिर भी आप ये कैसे बोल रहे हो कि भाई सिंघम भी तो ब्रांड, क्या उस दिन लोग सिंघम देखने ही नहीं जाएंगे? यार थोड़ा सा ना, लेट्स बी प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल बात करो यार, मैं यही कहूँगा। आप जानते हो कि पूरे के पूरे यूट्यूब पे सत्य प्रेम की कथा को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, मैंने किया था। शहज़ादा को भी इनफैक्ट मैंने करने की कोशिश की थी, चंदू चैंपियन को भी किया था सपोर्ट। देखो टैलेंट है तो करूँगा सपोर्ट, नो डाउट, पर टैलेंट है तो इसका मतलब मैं कुछ झूठा तो नहीं फैला सकता हूँ। नहीं नहीं भाई 60 करोड़ का ओपनिंग लेगा भूल भुलैया। भूल भुलैया डे वन मैं लिख के देता हूँ, अगर ये सोलो रिलीज़ होगी तो भी 50 करोड़ का ओपनिंग नहीं लेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। 30 से 35 करोड़ से ऊपर ओपनिंग नहीं लेगा, सोलो रिलीज़ होगी तो मैं चैलेंज देता हूँ ये बात का। लेट्स बी प्रैक्टिकल। हाइप होती है कोई भी फिल्म की, इसकी हाइप है, लेकिन वो वाली नहीं है जो आप एक 35-50। कार्तिक को टाइम है भाई, आप क्या एनिमल से कंपेयर कर रहे हो क्या कि 55-60 का ओपनिंग ना है भाई? वो आरके का आप कंपेयर मत करो। रणबीर कपूर इज़ अ सुपरस्टार, उसको संदीप रेड्डी वंगा ने तक सुपरस्टार बोला है, और उसको भी स्ट्रगल मिला है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बन गया। 2007 में शायद सावरी आई थी, 24 से आज 23, 16 साल लगे थे एनिमल आने में। हाँ, तब जाके वो ऐसा ओपनिंग मिला है। अपने दम पे भी उसने रॉकस्टार दी, बर्फ़ी दी, कोई ऐसे ही क्या ये जवानी है दीवानी, कितने तो फिल्में दी है। वैसा नहीं रहता है भाई। हाँ वैसे कार्तिक भी कोई 4-5 साल पहले का नहीं है, प्यार का पंचनामा वगैरह बहुत अच्छा, बहुत पहले ही आई थी, लेकिन कार्तिक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। जो लोग बोलते हैं ना बार बार कि भूल भुलैया की वजह से लॉटरी मिल गई है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल बात है। कभी ये देखो, प्यार का पंचनामा 1 अपने दम पे हिट, 2 हिट, सोनू की टीटू की स्वीटी हिट, लुका छुपी सुपर हिट। मतलब ये हिट सुपर हिट मान के चलो, मैं हिट हिट ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये फ्लॉप नहीं है। मतलब ये फिल्म है ऐसा अपना, और कौन सी यार, पति पत्नी और वो सुपर हिट थी लगभग। हाँ लव आजकल वो बॉलीवुड में आई थी इसलिए वो भी गई, और उसकी स्टोरी घटिया थी ऊपर से। बाकी अगर चंदू चैंपियन भी बुरी नहीं गई थी, हाँ ऑब्वियसली फ्लॉप गई थिएटरिकल, बट फिर भी यार इसकी फ्लॉप फिल्में भी 65-70 करोड़ गई है, बाकियों की फ्लॉप फिल्में 30-35 पे लुढ़क जाती है, तो उसको भी आपको फ्लॉप होके भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा थिएटरिकल। ऊपर से आपकी शहज़ादा, हाँ शहज़ादा रीमेक थी, वरना अच्छी भी चल सकती थी। एनीवेज वो गलत टाइम पे रिलीज़ हुई थी, बट भाई उसके फ्लॉप्स रेशियो कम है, बहुत फ्लॉप कम देता है वो जो भी। हाँ तो भाई उसमें भूल भुलैया 2 और अब भूल भुलैया 3 है, तो कहने का मतलब ये है कि ही इज़ अ सक्सेसफुल। आकाशवाणी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले वाली फिल्म की, बट मैं ओवरऑल अगर बात करूँ तो अच्छा ही तो ट्रैक रिकॉर्ड है उसका अपने दम पे। ये कौन सी कि भाई भूल भुलैया की वजह से ही चल रहा है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। हाँ भूल भुलैया की वजह से वो हाईएस्ट ग्रॉसर दे सकता है अपने लाइफ की, मैं मानता हूँ ये चीज़। भूल भुलैया 2 भी मैं मानता हूँ कि वो कार्तिक की वजह से नहीं चली थी, वो पार्ट 1 की ही वजह से चली थी, ये भी मैं मान रहा हूँ। बट भूल भुलैया 3 इसको भूल भुलैया 2 की वजह से मिली है, तो अगर इसका जो भी सक्सेस है वो कार्तिक को देना पड़ेगा तुमको क्रेडिट। हाँ मतलब ऑब्वियसली माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, तृप्ति, ये तो बहुत बड़े फैक्टर आ गए इस फिल्म में, नो डाउट। उनका तो हाइप ही अलग लेवल पे निकल जाएगा। बट मैं एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, देखते हैं क्या होगा, उसमें कोई शक नहीं है। क्लैश होगा तो 20 करोड़ प्लस बोलूँगा, 20 करोड़ प्लस बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। क्लैश होगा तो, और ये प्रेडिक्शन है भाई। अगर आप सच में ये चाहते हो कि मैं 30-35 करोड़ का डे वन ओपनिंग का ये कर देता तो कार्तिक फैंस खुश हो जाते हैं। देखो भाई मैं किसी को खुश करने के लिए तो नहीं कर सकता हूँ ना एनालिसिस, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। कल जाके अगर मैंने 35 करोड़ का डे वन बोल देगा, अरे भाई टेंशन ना लो 35 हो जाएगा, और सच में 15-20 आ गई तो क्या करोगे? ये गारंटी मैं देता हूँ कि मैं 15-20 का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ना, 35 का ओपनिंग नहीं लगा, इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ यार। अगर कोई बंदा इतना कॉन्फिडेंट है ना, तो थोड़ा सा आपको बिलीव करना चाहिए। लोग तो भाई मुझे भी हंस रहे हैं अभी कि मैं 20 करोड़ कैसे बोल सकता हूँ। कुछ लोगों का कहना है 10 करोड़ का ओपनिंग लेगा, नहीं लेगी, 15 करोड़ का भी नहीं लेगी, कुछ लोगों का कहना है। बट मैं प्रैक्टिकल बात करने वालों में से, क्योंकि कार्तिक का है उसका उतना फ़ैन फॉलोइंग अच्छा खासा, और भूल भुलैया एक है, हाइप है उसका, इतना भी नहीं कि बिल्कुल नहीं है। बट 20 करोड़ प्लस भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उसका बजट उतना ज़्यादा नहीं, हाँ एक हो सकता है 25 करोड़ भी हो सकता है अगर ये हॉलीडे पे रिलीज़ होती है तो। 25 प्लस नहीं, बट 20 से 22, 22.5 टाइप का
देखते हैं क्या होगा। बट इतना तो सही है कि कार्तिक आर्यन की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म होगी है, हाईएस्ट ग्रॉसर में डेफिनेटली आराम से होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए यार, वीडियो को शेयर करो। एंड नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात करो, कार्तिक के फैंस आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज़रूर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि डे वन कितना होगा, क्योंकि भाई सबको बोलने का हक है पूरा, और अपने चैनल पे किसी को ये नहीं रहता है कि नहीं भाई मैं बोलूँगा वही सही। आप अपना ओपिनियन दो, नहीं भाई आप गलत हो, हमें लगता है 25 आएगा, 35 आएगा, कोई बंदा 200 बोल दो, कोई तो बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी किसी को ये नहीं करता कि नहीं नहीं भाई तुम गलत हो, मैं बोला वही सही है, ऐसा नहीं है। बट मेरे एनालिसिस गलत नहीं होते, ये आप लोग भी मानते हो। सत्य प्रेम की कथा के वक्त भी आपने बोला था ये चीज़। जय हिंद दोस्तों, बताओ आप कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है डे वन क्या होगा।